अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वॉइस सेंटर स्टोरीज पर खुश आमदीद। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी रुस्तम और सोहराब। मसीह की पैदाइश से 600 साल पहले का जिक्र है। बहिरा अराल और खलीज फारिस के दरमियानी इलाके में दो मशहूर सल्तनतें थीं। उनमें से एक का नाम ईरान था, दूसरी का तुरान, और उन दोनों के दरमियान दरियाए जिहोन बहता था। ये दरिया बड़ा गहरा और चौड़ा था, मगर इसके बावजूद इन सूबों में अक्सर जंग होती रहती थी। ईरान के बादशाह का नाम केकाउस और तुरान के बादशाह का नाम अफरस्याब था। अगर ये दोनों बादशाह अपने अपने इलाके में अमनो अमान से रहते तो उन्हें कोई तकलीफ काहे को होती, मगर उनके सर पर तो लालच का भूत सवार था। आराम से कैसे बैठते, इसलिए अक्सर लड़ते ही रहते थे ताकि दूसरे के इलाके पर भी कब्जा कर लें। ईरान का बादशाह केकाउस बड़ा ही बुजदिल और बदमिजाज था, मगर उसके पास रुस्तम नाम का एक पहलवान था। वो ऐसा बहादुर था कि उसका नाम सुनकर तुरानियों के छक्के छूट जाते थे। अब भी अगर कोई शख्स शेखी मारे और बढ़ बढ़ के बातें बनाने लगे तो लोग कहते हैं, देखो तो बड़ा रुस्तम आया है। इसी से समझ लो कि रुस्तम कैसा ताकतवर होगा। कहते हैं जब वो चलता था तो उसके पांव जमीन में धंस जाते थे। उसने अपने बादशाह केकाउस की बड़ी खिदमत की और कई लड़ाइयों में शरीक हुआ, और हर दफा उसी की जीत हुई। अगर ईरान की तरफ वो ना होता तो अफरस्याब केकाउस को जरूर कैद करके मरवा देता और ईरान पर भी कब्जा कर लेता। मगर रुस्तम के दम की बदौलत ईरान पर कोई मुसीबत ना आने पाई। एक दफा का जिक्र है, रुस्तम शिकार खेलने निकला और जिहोन से पार चला गया। अब यहाँ से तुरान का इलाका शुरू हो जाता था और ईरानियों के लिए वहां जाना बड़ा खतरनाक था। मगर रुस्तम को किसी की परवाह थी। वो तो अपने शिकार के ध्यान में मस्त घोड़े की पीठ पर सवार सारा दिन जंगलों में फिरता रहा। जब शाम हो गई तब उसे घर जाने का ख्याल आया, मगर क्या करता, अब तो रात सर पर खड़ी थी। इसलिए उसने एक शहर के नजदीक, जिसका नाम समंगा था, नदी के किनारे रात बसर करने का इरादा किया। यहाँ उसने लकड़ियां जमा करके आग जलाई और जो हिरन मारे थे उनमें से एक को भून कर उसका गोश्त खाया। नदी से ताजा पानी पिया और एक दरख्त के नीचे लेट कर सो गया। उसके सो जाने की थोड़ी देर बाद समंगा के कुछ आदमी उधर आ निकले। उन्होंने जो रुस्तम का मोटा ताजा और खूबसूरत घोड़ा देखा तो उनके मुंह में पानी भर आया। उनके सारे इलाके में ऐसा खूबसूरत और ताकतवर घोड़ा किसी के पास न था। इसलिए उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया और उसे शहर में ले गए। जब सुबह हुई और रुस्तम की आंख खुली तो घोड़ा गायब था। ये देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, तुरानियों ने मेरा घोड़ा चुरा लिया है ताकि मैं पैदल वापस जाऊं और वो मुझे देख देख कर हंसे और कहें, देखो ये बहादुर रुस्तम है जिसके नाम की ईरान में धूम है। हमने इसका घोड़ा छीन लिया है और ये पैदल वापस जा रहा है। मगर मैं ऐसा कभी ना होने दूंगा। ये सोचकर वो समंगा के किले की तरफ रवाना हुआ। उधर जब समंगा के बादशाह को रुस्तम के आने की खबर मिली तो वो उसका इस्तकबाल करने को किले से बाहर चला आया और रुस्तम को पैदल देखकर आप भी घोड़े से उतर बैठा और बड़ी खातिर तवाज़ो से पेश आया। मगर रुस्तम ने नाराजगी से कहा, मैं तेरा दोस्त बनने नहीं आया, अपना घोड़ा लेने आया हूं, और मुझे यकीन है कि तेरे आदमियों की शरारत है। अगर तूने मेरा घोड़ा मेरे हवाले ना कर दिया तो याद रख, मेरा नाम भी रुस्तम है, मैं उसका बदला लिए बगैर ना रहूंगा। समंगा के बादशाह ने जवाब दिया, जनाबे आली, आप खफा ना हो, मैं आपको नाराज ना करूंगा और आपका घोड़ा तलाश करवा दूंगा और जिस शख्स ने ये शरारत की है उसे सख्त सजा दूंगा। ये नरम जवाब सुनकर जब रुस्तम का गुस्सा उतर गया तो समंगा का बादशाह उसे अपने महल में ले गया और उसकी हर तरह से खातिर तवाज़ो की। उम्दा उम्दा खाने खिलाए, अच्छे अच्छे रागियों के गीत सुनवाए, और जब रात हो गई तो सोने के लिए शाही महल के एक आरास्ता कमरे में पलंग बिछवा दिया। अगर कोई कमजोर आदमी होता तो शाह समंगा जरा परवाह ना करता। अब इत्तफाक की बात देखो कि शाह समंगा की बेटी तहमीना ने, जो नहायत खूबसूरत और जवान थी, रुस्तम की बहादुरी की कई कहानियां सुनकर अपने दिल में ये फैसला कर रखा था कि ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो जाए, मैं तो जब शादी करूंगी उसी रुस्तम से करूंगी, वरना सारी उम्र कवारपने में गुजार दूंगी। चुनाचे जब रात हो गई और महल के सब लोग सो चुके तो तहमीना ने अपनी एक मामा को लिया और चुपके चुपके से उस कमरे में आई जहां रुस्तम पड़ा सो रहा था। वहां आकर उसने मामा से कहा,
चिराग जला दो। मामा ने चिराग जलाया। चिराग जलने की देर थी कि रुस्तम की आंख खुल गई। उसने तहमीना को देखा तो बड़ा हैरान हुआ और बोला, ए नेक खातून, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? तहमीना ने जवाब दिया, मैं शाही समंगा की बेटी हूँ और आपकी बहादुरी के किस्सों ने मेरा दिल मोह लिया है। मैं आज तक किसी गैर मर्द के सामने नहीं हुई। ये पहला मौका है कि मेरा चेहरा किसी ने देखा है। इसलिए अब बेहतर है कि आप बादशाह सलामत से कहें कि मेरी शादी आपके साथ कर दें। वो खुद बहादुर हैं, इसलिए वो कभी इनकार ना करेंगे। ये कहकर तहमीना जल्दी से वापस चली गई। रुस्तम कुछ देर तो तहमीना के बारे में सोचता रहा, उसके बाद बिस्तर पर लेटकर सो गया। दूसरे दिन उसे एक वजीर की मार्फत शाही समंगा से शादी की दरख्वास्त की। अंधा क्या चाहे दो आंखें। शाही समंगा ने फौरन मंजूर कर लिया और तहमीना को रुस्तम से ब्याह दिया। लेकिन अभी ये ब्याह हुए चंद ही दिन गुजरे थे कि ईरान और तुरान में कोई झगड़ा उठ खड़ा हुआ। रुस्तम ने सच्चे सिपाही की तरह कहा, मुझे अपने मुल्क में जाना चाहिए। कौन जानता है किस वक्त मेरी जरूरत पड़ जाए। तहमीना की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी रुस्तम के साथ ही चली जाए, मगर उसके बाप ने ये बात किसी तरह मंजूर न की। इसलिए रुस्तम ने एक मोहरा अपनी बीवी को दिया और कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हो तो ये मोहरा उसके बाजू पर बांध देना और मुझे खबर भेज देना, मैं आकर उसे ले जाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैं उसे तुम्हारे ही पास रहने दूंगा, मगर इस हालत में भी चुप ना हो रहना। मुझे खबर जरूर भिजवा देना ताकि मेरा फिक्र मिट जाए। ये कहकर रुस्तम अपने घोड़े पर सवार हुआ और ईरान की तरफ रवाना हो गया। कई माह बाद तहमीना के यहाँ लड़का पैदा हुआ। अब उसने सोचा कि अगर मैं रुस्तम को इत्तला देती हूँ तो वो आकर उसे अपने साथ ले जाएगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। इसलिए उसने सोच सोच कर ये फैसला किया कि रुस्तम को झूठ लिख भेजूं, फिर तो वो उसे लेने ना आएगा। चुनाचे उसने रुस्तम को झूठ मूठ लिख दिया कि मेरे यहाँ लड़की हुई है। तहमीना ने सोचा होगा कि इस तरह मैं अपने बेटे को अपने ही पास रख सकूंगी, मगर उसे क्या मालूम था कि किस्मत में कुछ और ही लिखा है और बेटा मेरे पास रहना तो एक तरफ दुनिया ही से रुखसत हो जाएगा। और एक और भी तो बात है, उसने झूठ बोला और अपने शोहर से। ये बड़ा गुनाह है और खुदा ऐसे गुनाहों को कभी माफ नहीं करता। चुनाचे तहमीना को उसकी सजा मिली, जिसका जिक्र आगे आएगा। तहमीना के उस लड़के का नाम सोहराब रखा गया और उसकी पैदाइश पर समंगा में बड़ी खुशी मनाई गई। लेकिन शाह समंगा ने ये बात किसी पर जाहिर ना होने दी कि ये लड़का रुस्तम का बेटा है, क्योंकि उसे खतरा था कि अगर ये खबर अफरस्याब को मिल गई तो वो जरूर सोहराब को किसी न किसी तरह मरवा देगा और इस तरह रुस्तम से, जिसने उसे कई दफा शिकस्त दी है, बदला लेगा। मगर जो होनहार हो उसे कौन टाल सकता है। और ये ऐसी बात थोड़ी थी कि छुपी रहती। पहले ये बात महल से निकली, फिर समंगा से निकली और होते होते अफरस्याब के कानों तक जा पहुंची। अफरस्याब अगर चाहता तो सोहराब को उसी वक्त तलवार के घाट उतार देता। वो बादशाह था और उसका हाथ पकड़ने वाला कोई ना था, मगर उसने सोचा कि जो गुड़ देने से मरे उसे जहर क्यों दिया जाए। इसलिए वो खामोश रहा और मौके का इंतजार करता रहा। मगर सोहराब को ये मालूम ना था कि वो रुस्तम का बेटा है। कई साल के बाद जब सोहराब जवान हुआ तो बड़ा बहादुर निकला और उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए। समंगा में तो एक तरफ सारे तुरान में कोई पहलवान ऐसा ना था जो सोहराब के सामने खड़ा हो सकता। जिधर निकल जाता लोग सहम जाते, मगर इसके बावजूद वो सदा गमगीन रहता था और अपने दिल में कुछ सोचता रहता, जानो उसको कोई बड़ा फिक्र लगा है। एक दिन उसकी माँ तहमीना ने पूछा, क्यों बेटा, तू हमेशा गमगीन क्यों रहता है? मुझसे कह, तुझे क्या तकलीफ है? सोहराब ने कहा, अम्मा जान, मुझे खाने पीने की या रहने सहने की तो कोई तकलीफ नहीं। खुदा का दिया सब कुछ है, मगर एक कांटा है जो हर वक्त दिल में खटकता रहता है। तहमीना ने हंसकर पूछा, वो कौन सा कांटा है जो मेरे बहादुर बच्चे के दिल में खटकता रहता है? मैं उसे अभी निकाले देती हूँ। बाबा तो मुझसे सब कुछ साफ साफ कह दे। सोहराब बोला, अम्मा जान, जब मेरे यार दोस्त मुझसे पूछते हैं तेरे बाप का नाम क्या है तो मुझे बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। मैंने तुझसे भी कई बार पूछा है, मगर तूने कभी जवाब नहीं दिया। इससे तो ये मालूम होता है कि मेरा बाप कोई अच्छा आदमी नहीं है, वरना तू मुझसे उसका नाम कभी ना छुपाती। तहमीना ने जवाब दिया, बेटा तू ये क्या कहता है? तेरा बाप तो वो आदमी है जिसका नाम सुनकर तमाम दुनिया कांप जाती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम रुस्तम है।
सोहराब ये सुनकर जमीन से उछल पड़ा और बोला, तूने मुझे इस वक्त तक अंधेरे में क्यों रखा? मुझे डर था कि कहीं अफरासियाब तुझे मरवा ना दे, क्योंकि तू रुस्तम का बेटा है और रुस्तम ने कई मौकों पर अफरासियाब के दांत खट्टे किए हैं, इसलिए वो तेरे बाप से किद रखता है। और हाँ, अगर कोई मुझसे कहे कि तू झूठ बोलता है तो मैं क्या जवाब दूं? तहमीना ने जवाब दिया, बेटा, तेरे बाजू पर जो मोहरा है उसे खोल कर देख, उस पर तेरे बाप का नाम लिखा है, मगर देखना ये बात किसी पर जाहिर ना होने पाए, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। सोहराब को जब यकीन हो गया कि सचमुच उसका बाप रुस्तम है तो वो ऐसा खुश हुआ कि उसके पांव जमीन पर ना लगते थे। चंद दिन तक सोहराब कुछ सोचता रहा। उसके बाद एक दिन अपनी माँ के पास जाकर बोला, अम्मा जान, मैंने फैसला किया है कि ईरान पर चढ़ाई करूं और केकाउस को कैद करके उसका ताज छीन लूं। ये ताज मैं अपने बाप रुस्तम के सर पर रख दूंगा। उसके बाद अफरासियाब से लड़ाई करूंगा और उसका इलाका छीन कर खुद बादशाह बन जाऊंगा। ईरान पर बाप हुकूमत करेगा तो ईरान बेटे के कब्जे में होगा, तो फिर इन दोनों सूबों में कभी जंग ना होगी और लोगों को आए दिन की दांता किलकिल से निजात मिल जाएगी। तहमीना ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए और रो रो कर वो कहने लगी, हाय मेरा बेटा पागल हो गया, हाय मेरा बेटा पागल हो गया, इसे कोई जंग में मार देगा तो मैं क्या करूंगी? सोहराब ने कहा, अम्मा जान, घबराओ नहीं, मुझे जंग में कोई नहीं मारेगा, मैं कोई कमजोर हूं जो शिकस्त खा जाऊंगा। सुनो, मैं रुस्तम का बेटा हूं और मेरा नाम सोहराब जंग बहादुर है। तहमीना ने कहा, मगर बेटा मेरा जी बड़ा डरता है, ताज तख्त को चूल्हे में डाल और मेरी आंखों से ओझल ना हो। नहीं अम्मा, मुझे जाने दे, फिर देख खुदा क्या करता है। बेटा मैं तो तुझे कभी इजाजत ना दूंगी। तो इस वक्त डरती है, मगर जब मैं दोनों मुल्क फतह करके आऊंगा उस वक्त बड़ी खुश होगी कि मेरा बेटा कैसा बहादुर है जो ईरान तुरान दोनों मुल्क फतह कर लिए। ये सुनकर तहमीना हंस पड़ी और बोली, अच्छा सोहराब जंग बहादुर, खुदा तुझे कामयाब करे और जिस तरह आज पीठ दिखाता है उसी तरह जल्द मुंह दिखाए। जब लोगों को मालूम हुआ कि सोहराब ईरान पर चढ़ाई करने की तैयारियां कर रहा है तो जोक दर जोक आकर उसके झंडे तले जमा होने लगे और चंद ही दिनों में हजारों सिपाही उसकी फौज में भर्ती हो गए। अब अफरासियाब ने क्या सोचा कि रुस्तम तो बुढ़ा हो गया है और सोहराब जवान है, इसलिए पहले सोहराब रुस्तम को मार ले, उसके बाद सोहराब को धोखे से मरवा देना मुश्किल ना होगा। इसलिए उसने 2 आदमी होमान और बारमान और 12,000 सिपाही सोहराब की मदद के लिए भेजे और उसे कहला भेजा कि मैं तेरे साथ हूं, तू जरा फिक्र ना कर, अगर जरूरत हुई तो मैं और सिपाही भी भेज दूंगा। मगर होमान और बारमान से कहा कि रुस्तम को पता न लगने पाए कि सोहराब उसका बेटा है, ना बाप बेटे की मुलाकात हो सके और रुस्तम मारा जाए तो वापस आते वक्त राह ही में सोहराब को कत्ल करवा दिया जाए। मैं तुम दोनों को मुंह मांगा इनाम दूंगा। गरीब सोहराब को क्या मालूम था कि ये सब शतरंज की चाल है। उसने तो समझा कि अफरासियाब ने जो कहा है ठीक होगा, इसलिए उसने होमान और बारमान पर पूरा पूरा एतबार किया और उनसे कोई भी बात ना छुपाई। आखिर जब रवानगी का दिन आया तो सोहराब ने जिर्रा बख्तर पहना और एक नहायत तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर ईरान की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ साथ होमान और बारमान थे और उनके पीछे हजारों सिपाही घोड़ों पर सवार थे। समंगा के लोगों को तो यकीन था कि सोहराब ईरान के बादशाह को कैद कर लेगा, मगर तहमीना का दिल धड़क रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। सच है, माँ की ममता अजीब चीज है। चुनाचे उसने अपने भाई जंदरिज्म को बुलाया और कहा, भाई देखियो, तुम्हारा भांजा अभी बच्चा है, उसका ख्याल रखना और उसके रुस्तम से मुलाकात करा देना। फिर किसकी मिजाल है कि सोहराब की हवा की तरफ भी देख जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रुस्तम को मालूम ही ना हो कि सोहराब मेरा बेटा है। जिंदरज़म ने बहन से कहा, बहन तू जरा ख्याल ना कर, जब मैं सोहराब के साथ हूं तो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा। अब सोहराब ईरान की तरफ रवाना हुआ और जेहून के किनारे सरहद पर जो किला था, सबसे पहले उस पर चढ़ाई की। उस किले के मुहाफिज हजीर ने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की कि किसी तरह से अपना किला बचा ले, मगर कहाँ सोहराब कहाँ हजीर, उसके इस बहादुर बाप के बहादुर बेटे के सामने कोई पेश ना गई और आखिर सोहराब ने उसे कैद कर लिया। ये कहकर किले के दूसरे लोग तो घबरा गए, मगर एक दिलावर औरत गर्द आफरीद पर उसका जरा असर ना हुआ।
चुनाचे उसने मर्दाना लिबास पहना, जिस्म पर जिला बख्तर और सर पर खुद लोहे की टोपी पहना और हाथ में तलवार लेकर बाहर निकली। उसे देखकर सोहराब बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल छोटी उम्र का लड़का मालूम होती थी और सोहराब को ये पता न था कि ये मर्द नहीं बल्कि औरत है। उसके भोले भाले और खूबसूरत चेहरे को देखकर सोहराब ने कहा, है नौजवान, मुझे तेरी नौजवानी पर रहम आता है। जा अपना काम कर, तू मेरा मुकाबला करने के काबिल नहीं है। तुझे मारकर मुझे अफसोस होगा। गर्दाफरीद ने जवाब दिया, हजीर को कैद करके तू समझता है कि तूने बड़ा तीर मारा है, मगर मैं तेरी सारी शेखी निकाल दूंगा और तेरे सर में गरूर की जो हवा भर गई है उसे खारिज कर दूंगा। ये लफ्ज सुनकर सोहराब जब्त न कर सका और दोनों में वहीं लड़ाई होने लगी। थोड़ी ही देर के बाद गर्दाफरीद जमीन पर गिर गई और उसका सर नंगा हो गया। जब सोहराब को मालूम हुआ कि ये मर्द नहीं औरत है तो वो बड़ा हैरान हुआ। गर्दाफरीद ने सोचा कि इस वक्त बहादुरी से काम न चलेगा, कोई चाल चलनी चाहिए। सोच सोच कर उसने कहा, ऐ बहादुर, मुझे कैद करने से तुझे कुछ हासिल न होगा। हजीर के बाद किले में मेरे बाप की हुकूमत है। अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं उससे कहकर किले की चाबियां तेरे हवाले कर दूंगी। इस तरह से खून खराबा भी ना होगा और तेरा काम भी हो जाएगा। सोहराब बहादुर था और बहादुर आदमी सच्चे होते हैं और जो सच्चे होते हैं वो दूसरों को भी सच्चा समझते हैं। इसलिए सोहराब ने गर्दाफरीद के कहने पर यकीन कर लिया और उसे छोड़ दिया। मगर गर्दाफरीद के दिल में तो खोट भरा था। उसने किले में जाते ही अपने बाप से तमाम वाकया बयान करके कहा कि मेरे ख्याल में अब हमें यही मुनासिब है कि रातों रात यहाँ से निकल जाएं और जो कुछ किले में सामान है उसे या साथ ले जाएं या जला कर राख कर दें, ताकि सोहराब के हाथ हमारी कोई भी चीज ना जाने पाए। गर्दाफरीद के बाप ने अपनी बेटी की तजवीज को पसंद किया और जब रात हो गई और सोहराब की फौज के आदमी सो गए तो उन सब ने पहले ऐसी चीजों को जिन्हें साथ ले जाना मुश्किल था जला दिया और उसके बाद रुपया पैसा और जेवर वगैरह लेकर एक दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए। चालाकी देखो, सोहराब के आदमी किले के फाटक पर बैठे ही रह गए और किला खाली हो गया। दूसरे दिन सुबह जब सोहराब को मालूम हुआ कि हमसे गर्दाफरीद चाल चल गई है तो उसे बड़ा रंज हुआ, मगर अब पछताने से क्या होता था। चिड़ियां खेत चूक गई थीं। सोहराब की फौज आगे बढ़ी ताकि केकाउस पर हमला किया जाए। उधर गर्दाफरीद, उसका बाप और दूसरे सिपाही जो बुजदिलों की तरह किले से भाग निकले थे, केकाउस के दरबार में पहुंचे और बोले, तुरान का एक पहलवान आंधी की तरह ईरान में बढ़ा आता है और उसके सामने ठहरने की ईरान के किसी बहादुर आदमी में हिम्मत नहीं। उसे देखकर डर आता है और जब वो गुस्से से बोलता है तो सुनने वालों का कलेजा कांप जाता है। उसने हजीर जैसे बहादुर आदमी को कैद कर लिया है और गर्दाफरीद जैसी दिलावर औरत को भी कैद कर लिया था। वो तो समझो उसकी चालाकी काम आ गई, वरना ये भी उसकी कैद में होते। केकाउस ने पूछा, वो कौन आदमी है और उसका क्या नाम है? मैंने तो उसके मुतालिक आज तक कुछ नहीं सुना। गर्दाफरीद ने कहा, उसका नाम सोहराब है और वो शाही समंगा का बेटा है, मगर बड़ा ही बहादुर है। ईरान में उसके मुकाबले का पहलवान सवाए रुस्तम के और कोई नहीं है। ये सुनकर केकाउस डर गया और उसको अंदेशा भी हुआ कि कहीं ऐसा ना हो ये सोहराब मुझे भी कैद कर ले। बस उसने उसी वक्त खत देकर एक आदमी जाबिल की तरफ रवाना कर दिया ताकि रुस्तम को बुला लाए। ये जगह सेस्तान के इलाके में थी और रुस्तम यहीं रहा करता था। जब केकाउस का आदमी खत लेकर रुस्तम के पास पहुंचा और रुस्तम ने खत में पढ़ा कि तुरान के एक पहलवान ने ईरान पर चढ़ाई की है तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। सोचने लगा, ये सोहराब कौन हो सकता है? केकाउस ने खत में ये भी लिखा था कि ये नौजवान शक्ल शबाहत में तुझसे मिलता जुलता है और उसने ऐलान किया है कि ईरान का कोई पहलवान मेरे सामने आ जाए मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हजीर ने उसका मुकाबला किया और कैद हो गया। गर्दाफरीद ने उससे लड़ाई की और हार गई। अब दूसरा कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता। तू ईरान का सबसे बहादुर बेटा है, तूने कई दफा ईरान की मुसीबतें टाली हैं, इस बला को भी तू ही टाल सकता है। जल्दी कर और अपने मुल्क को बचा। एक लम्हा भी जाया न कर। जिस वक्त तुझे ये खत मिले उसी वक्त वहां से रवाना हो जा। रुस्तम कभी सोचता था कि कहीं ये सोहराब मेरा ही बेटा तो नहीं है, कभी सोचता मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तहमीना ने मुझे साफ लिख दिया था कि लड़की हुई है, लड़का होता तो मुझसे लड़ने के लिए कभी ना आता।
یہ ضرور کوئی اور پہلوان ہے جو جوانی کے جوش میں موت کے منہ میں آن گھسا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے قاصد سے کہا کہ کاؤس تو یوں ہی ڈر جاتا ہے، اصل میں ایران کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں اس نوجوان کو مچھر کی طرح مسل کے رکھ دوں گا، اس کی میرے سامنے اتنی بھی حقیقت نہیں جتنی ہاتھی کے سامنے چونٹی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 4 دن تک جلسہ ہوتا رہا اور 5ویں دن رستم اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر بادشاہ کی طرف روانہ ہوا کہ کاؤس بزدل بھی تھا اور کمینہ بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بے وقوف بھی تھا۔ اسے اس بات کا بھی شعور نہ تھا کہ کس وقت کیا بات کرنی چاہیے۔ جب اس نے دیکھا کہ رستم 4 دن کے بعد آیا ہے تو اسے غصہ چڑھ گیا۔ اسے اس بات کا ذرا خیال نہ رہا کہ اس وقت رستم ہی ملک کی کشتی کو مصیبت کے بھنور سے نکال سکتا ہے، اس لیے اسے غصہ نہ کرنا چاہیے۔ اگر اسے غصہ آ گیا تھا تو بھی اسے ضبط کرنا چاہیے تھا، مگر ضبط کیسے کرتا؟ وہ تو بے وقوف تھا، اور بے وقوف کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ غصے کو ضبط نہیں کر سکتا۔ بس اس نے رستم کو دھمکایا اور اپنے آدمیوں سے کہا، اس نے میری حکم عدولی کی ہے، اس لیے اسے لے جا کر قتل کر دو۔ لیکن کون آگے بڑھتا؟ رستم پر ہاتھ ڈالنا اور موت کو بلانا ایک برابر تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا اور کوئی آدمی آگے نہ بڑھا۔ اس سے کیکاؤس کو اور بھی غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر ایک آدمی توس نامی کو رستم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ توس مرتا کیا نہ کرتا، آگے بڑھا، مگر رستم نے اس کے منہ پر اس زور سے مکہ مارا کہ وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد رستم نے بادشاہ سے کہا، میں نے آپ کی اس قدر خدمت کی مگر آپ نے میرا ذرا خیال نہ کیا اور مجھے بھرے دربار میں ذلیل کیا۔ اب میں آپ کی امداد نہ کروں گا۔ جب آپ کو میری عزت کا خیال نہیں تو مجھے آپ کی عزت کا خیال کیوں ہو؟ سوراب نے آپ پر حملہ کیا ہے، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، پھر آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ جائیے اس کا مقابلہ کیجیے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ یہ کہہ کر رستم ناراضگی سے اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر دربار سے چلا گیا۔ اب کیکاؤس کو ہوش آیا کہ یہ تو غلطی ہو گئی، اب سہراب سے کون لڑے گا، اور یہ جو ملک پر بلا آئی ہے اسے کون ٹالے گا؟ بس اس نے اسی وقت اپنا ایک درباری بھیجا کہ جاؤ اور جیسے بھی ہو سکے رستم کو منا لاؤ۔ رستم ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس درباری نے اسے جا لیا اور محبت اور خوش آمد کی ایسی باتیں کی کہ رستم مان گیا اور سہراب سے لڑنے کو تیار ہو گیا، مگر اس نے یہ صاف کہہ دیا کہ میں بادشاہ کا قصور معاف کرتا ہوں اور مجھے اس کی طرف سے لڑنا منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ میں گمنام لڑوں گا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دوں گا کہ سہراب سے رستم لڑا ہے، نہ کوئی دوسرا ظاہر کرے کہ یہ رستم ہے، کیونکہ سہراب تو ابھی کل کا بچہ ہے اور اس کے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے اور اس کے ساتھ لڑنے میں میری بڑی بے عزتی ہے۔ لوگ کہیں گے رستم نے کیا بہادری کی جو ایک بچے کو پچھاڑ لیا۔ بادشاہ نے سوچا، مجھے آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گننے سے نہیں۔ بس اس نے کہا، بہت اچھا، ہمیں یہ شرط منظور ہے۔ یہ سن کر رستم کا غصہ اتر گیا۔ جب رات ہوئی تو رستم چھپ کر سہراب کی فوج میں گیا تاکہ دشمن کی فوج کا پتہ چل جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں دمخم بھی ہے یا یوں ہی لڑنے آ گیا ہے۔ اور ایک اور بات بھی تھی، وہ لڑائی سے پہلے سہراب کو ایک نظر دیکھنا بھی چاہتا تھا۔ جب وہ سہراب کے خیمے کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ درمیان میں سہراب بیٹھا ہے اور اس کے آس پاس زندرزم، ہمان اور بارمان اور دوسرے مشہور آدمی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ہمان اور بارمان بھی بڑے بہادر تھے، لیکن سہراب کے سامنے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے شیر کے سامنے گیدڑ۔ اس کو دیکھتے ہی رستم کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی، سہراب اس کا اپنا بیٹا تھا اور بیٹے کو دیکھتے ہی خون جوش مارنے لگا۔ اتنے میں زندرزم نے رستم کا سایہ دیکھا اور اٹھ کر خیمے سے باہر آ گیا، مگر رستم ایک طرف چھپ گیا۔ زندرزم نے کہا، یہ کون بزدل تھا جو چوروں کی طرح چھپ کر آیا تھا؟ بہادر ہوتا تو دن کی روشنی میں آتا، رات کی تاریکی میں آنا کمزوری پر دال ہے۔ یہ سننا تھا کہ رستم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زندرزم کے سر پر ایسے زور سے مکہ مارا کہ زندرزم وہیں گر کر مر گیا۔ اگر وہ نہ مرتا تو رستم کو ضرور معلوم ہو جاتا کہ سہراب میرا بیٹا ہے، مگر جب قسمت بری ہو تو سب سامان ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ زندرزم کے گرنے کی آواز سن کر سہراب خیمے سے باہر آ گیا اور اپنے ماموں کو مرا ہوا دیکھ کر بڑا رنجیدہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب کیکاؤس کے کہنے سے ہوا ہے
اس لیے اس نے اسی وقت عہد کیا کہ میں اس کا بدلہ ایران والوں سے اور خاص کر بادشاہ کیکاؤس سے کر لوں گا۔ ادھر رستم اپنی فوج میں واپس آ گیا اور اس نے جو کچھ دیکھا سنا تھا سب بادشاہ سے کہہ دیا اور سہراب کی بڑی تعریف کی کہ ایسا شیر جوان میں نے آج تک نہیں دیکھا، کیسا چوڑا سینہ ہے، کیسا لمبا قد، دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ نوجوان بڑا بہادر اور طاقتور ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سہراب حجیر کو ایک بلند جگہ پر لے گیا اور اس سے بولا، اگر تو نے میرے ہر سوال کا جواب ٹھیک دے دیا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا ورنہ قتل کر دوں گا اور لاش جنگلی جانوروں کی خوراک بننے کے لیے جنگل میں پھینک دوں گا۔ حجیر نے کہا، بہت اچھا، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھئے اور مجھے جو کچھ معلوم ہے سچ سچ کہہ دوں گا۔ سہراب نے پوچھا، وہ خیمہ جس کے گرد ہاتھی کھڑے ہیں کس کا ہے؟ بادشاہ سلامت کا۔ اور جو دائیں طرف ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بہادر توس کا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کو سارا ایران جانتا ہے، امید ہے آپ نے بھی اس کا نام سنا ہوگا۔ سہراب نے پوچھا، اور وہ کرمزی رنگ کا؟ وہ گودرز کا ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ وہ سبز رنگ کا خیمہ کس کا ہے جس پر جھنڈا لہرا رہا ہے اور جس کے گرد بہت سے آدمی کھڑے ہیں؟ سچ سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ حجیر کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہ خیمہ بہادر رستم کا ہے، مگر اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں نے سچ سچ بتا دیا تو ممکن ہے سہراب اس پر اچانک حملہ کر کے اسے مار دے اور ایران کو ہار ہو جائے، یا ممکن ہے رستم نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر لڑنے کا ارادہ کر رکھا ہو۔ ایسی حالت میں اگر سہراب کو معلوم ہو گیا کہ یہ رستم ہے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ بس اس نے فیصلہ کر لیا کہ مر جانا منظور ہے، پر وہ کام نہ کروں گا جس سے میری ملک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، یہ خیمہ تو اس افسر کا ہے جسے چین کے بادشاہ نے کیکاؤس کی مدد کے لیے بنوایا تھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اب حجیر کیا کرتا؟ کوئی نام ہوتا تو بتاتا۔ سوچنے لگا کیا نام بتاؤں، مگر کوئی چینی نام یکا یک نہ سوجھا۔ تب اس نے کہا، اس کا نام کچھ عجیب سا ہے، میں نے سنا تو ہے مگر اس وقت یاد نہیں آتا۔ سہراب کو شبہ ہوا کہ شاید یہ خیمہ رستم کا ہے اور حجیر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے اس نے حجیر کو دھمکا کر پوچھا، کیا یہ خیمہ رستم کا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، میں اسے اچھی طرح سے پہچان سکتا ہوں۔ اچھا تو اب یہ بتاؤ رستم کا خیمہ کون سا ہے؟ حجیر نے جھوٹ موٹ چاروں طرف دیکھا اور جواب دیا، اس کا خیمہ کہیں نظر نہیں آتا۔ مگر کیوں نظر نہیں آتا؟ میرا خیال ہے وہ ابھی اپنے گھر سے آیا نہ ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی بڑی لڑائی ہو اور رستم نہ آیا ہو، میں اسے نہیں مان سکتا۔ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے رستم اور کیکاؤس میں انبن ہو گئی ہو اور رستم نے جنگ میں شریک ہونے سے انکار کر دیا ہو۔ سہراب کے دل میں کوئی بیٹھا کہہ رہا تھا کہ حجیر جھوٹ بول رہا ہے اور سبز خیمہ ضرور رستم کا ہے۔ اس نے حجیر کو دھمکیاں بھی دیں، لالچ بھی دیا، مگر اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ وہ خیمہ رستم کا نہیں ہے۔ ہار کر سہراب نے ہمان اور بارمان کو بلایا، مگر انہیں تو افراسیاب نے پہلے ہی سمجھا رکھا تھا کہ سہراب کی رستم سے ملاقات نہ ہونے پائے، اس لیے انہوں نے بھی یہی کیا اور کہا کہ نہیں، وہ خیمہ رستم کا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا۔ کاش اس وقت اس کا ماموں زندہ ہوتا تو اسے اس طرح دھوکہ نہ دیا جا سکتا۔ جب سب نے یہی کہا کہ وہ خیمہ رستم کا نہیں ہے تو اس پر اسے بھی یقین آ گیا اور وہ سر جھکا کر سوچنے لگا کہ افسوس، اتنی دور تک آیا مگر باپ کا پتہ ابھی تک نہ ملا۔ پھر سوچا چلو کیا حرج ہے، ابھی تو جنگ شروع ہی ہوئی ہے، ایک دو دن میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آخر رستم ایسا آدمی تو ہے ہی نہیں کہ چھپا رہ سکے، اس کے آتے ہی شور مچ جائے گا اور میں سمجھ جاؤں گا کہ یہی میرا باپ ہے۔ رستم نے اپنے بادشاہ سے کہہ دیا تھا کہ پہلے دن کی لڑائی میں نہ لڑوں گا اور کیکاؤس نے اسے منظور بھی کر لیا تھا۔ مگر جب سہراب گھوڑے پر سوار میدان میں آیا اور جب اس نے کیکاؤس کا نام لے کر اسے لڑائی کے لیے للکارا تو کیکاؤس بڑا ڈرا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ لڑائی کے وقت دونوں فوجوں سے ایک ایک آدمی نکل آتا تھا، وہ دونوں لڑتے اور باقی فوج دور کھڑی تماشا دیکھتی تھی۔ جب ان میں سے ایک آدمی مارا جاتا تو دوسرا آدمی آگے بڑھتا اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی۔ اسی دستور کے بموجب توران کی طرف سے سہراب میدان میں آیا اور اس نے کیکاؤس کو مقابلے کے لیے للکارا، لیکن کیکاؤس بڑا بزدل تھا
वो तो तलवार को देखकर ही बेहोश हो जाता था। बस उसने उसी वक्त एक आदमी भेजकर रुस्तम को बुलवा भेजा और कहा, इस सोहराब का तुम ही मुकाबला करो, और तो कोई शख्स मुझे इस काबिल नजर नहीं आता। रुस्तम ने जीरा बख्तर पहना, घोड़े पर सवार हुआ और ढाल, तलवार और तीर कमान लेकर मैदान जंग की तरफ रवाना हुआ, जहां सोहराब जंगल के बादशाह शेर की तरह धाड़ रहा था। रुस्तम को आगे बढ़ता देखकर ईरान की फौज की जान में जान आ गई। ये पहला मौका था जब बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा, मगर दोनों एक दूसरे को ना जानते थे। किसी दूसरे मौके पर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत के आंसू बहाकर मिलते, मगर इस वक्त दोनों एक दूसरे को कत्ल करने पर आमादा थे। लड़ाई से पहले रुस्तम ने कहा, ऐ नौजवान, तू अभी बच्चा है। मैंने जंग में बाल सफेद किए हैं और बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल किया है। मुझे तेरी जवानी और खूबसूरती पर रहम आता है। जा, चला जा, मैं तुझे कत्ल नहीं करना चाहता। सोहराब के दिल पर इन अल्फाज का बड़ा असर हुआ। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि लड़ाई बंद कर दे और रुस्तम के गले से लिपट जाए, मगर उसने अपने आप को जब्त किया और कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रुस्तम ने जवाब दिया, कहो, क्या पूछते हो? क्या आप ही वो बहादुर रुस्तम हैं जिसकी शोहरत तमाम दुनिया में फैली हुई है और जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े दिलावरों का पित्ता पानी हो जाता है? अगर आप ही वो बहादुर हैं तो मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं रुस्तम नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली पहलवान हूँ। अगर रुस्तम यहाँ होता तो चारों तरफ शोर मच गया होता और वो तेरे जैसे लड़के का मुकाबला करने कभी ना आता। वो उसे अपनी बेइज्जती समझता है। सोहराब की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने सोचा था कि जब मेरे मुकाबले पर रुस्तम आएगा तो मैं अपने आप को उस पर जाहिर कर दूंगा, मगर जब उसने खुद रुस्तम के मुंह से सुन लिया कि मैं रुस्तम नहीं हूं तो वो बड़ा मायूस हुआ और इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बाप बेटे की लड़ाई। दुनिया ने ऐसा नजारा कम देखा होगा। दोनों बहादुर थे, दोनों बेखौफ थे, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, मगर दोनों को मालूम ना था कि हम बाप बेटा हैं। अगर मालूम हो जाता तो दोनों तलवारें फेंक कर एक दूसरे से बगलगीर हो जाते। लड़ाई शुरू हुई पहले नेजों से, उसके बाद तलवारों से और फिर गुर्जों से। रुस्तम ने सोहराब को जिक देने की अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, मगर सोहराब कोई मामूली आदमी थोड़ा था कि रुस्तम से हार जाता। वो भी आखिर रुस्तम ही का बेटा था। इस पर तुर्रा ये कि जवान था। दूसरी तरफ रुस्तम बूढ़ा हो चुका था और उसके बदन में अब जवानी की ताकत ना रही थी। उसकी जगह बुढ़ापे का दौर दौरा था, इसलिए वो सोहराब को जिक ना दे सका और लड़ते लड़ते दोनों थक कर सस्ताने लगे। लेकिन रुस्तम ज्यादा थक गया था। वो सोच रहा था कि ये कौन है जो मेरा मुकाबला कर रहा है। मैंने इतने आदमियों और दियों से जंग की है, मगर कभी मुझे ऐसे बहादुर से साबका नहीं पड़ा। ऐसा मालूम होता है जैसे ये जवान गोश्त हड्डी से नहीं बल्कि लोहे से बना है। वो ये बातें सोच ही रहा था कि सोहराब ने रुस्तम से कहा, आइए अब तीरों कमान की लड़ाई हो। बस दोनों ने तीरों कमान लिए और अपने अपने जोहर दिखाने लगे। तरकश खाली हो गए, मगर किसी के बदन पर खराश तक ना आई। इसके बाद दोनों एक दूसरे को कमर से पकड़कर जमीन पर गिराने की कोशिश करने लगे। पहले रुस्तम ने जोर आजमाई की और ऐसी ताकत से कि अगर पहाड़ से चाहता तो चट्टान उखाड़ लेता, मगर सोहराब को जमीन से ना हिला सका। इसके बाद सोहराब ने रुस्तम को जमीन से उठाना चाहा, मगर रुस्तम भी जमीन से ना हिला। हार कर सोहराब ने रुस्तम के सर पर एक थप्पड़ ऐसे जोर से मारा कि रुस्तम बिलबिला गया और उसे दिन में तारे नजर आने लगे। सोहराब बोला, क्यों, क्या हाल है? रुस्तम का तो सर दर्द करने लगा था। जवाब क्या देता, मगर फिर भी आहिस्ता से कहने लगा, अब तो दिन खत्म होने को है। आज की जंग यहीं पर छोड़ दें, फिर कल शुरू करेंगे। इस वक्त अगर सोहराब चाहता तो कह सकता था कि जनाब शाम हो गई है तो क्या हुआ, आओ जरा और लड़ लें, मुमकिन है हमारी जंग का कुछ फैसला ही हो जाए। लेकिन उसने रुस्तम के चेहरे पर से जान लिया कि अब उसमें दम नहीं है, इस वक्त क्या लड़ेगा। इसलिए उसने रहम से काम लिया और हंसकर कहा, बहुत अच्छा, कल ही सही, आप सचमुच बहादुर हैं जो आज मेरे हाथ से जिंदा बचकर जा रहे हैं, मगर देखना कल यहाँ से आपकी लाश ही जाएगी। रुस्तम को इस बात पर गुस्सा तो आया, मगर खून का घूंट पीकर रह गया और अपने लश्कर को रवाना हुआ।
वहां बादशाह केकाउस ने पूछा, क्यों बहादुर, क्या हाल है? रुस्तम बोला, आलीजाह, ये नौजवान तो बड़ा ही जबरदस्त पहलवान है और लड़ाई के तरीके भी खूब जानता है। मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा। ये तो ऐसा मालूम होता है गोया लोहे का बना है। मैं तो अपने आप ही को बड़ा पहलवान समझता था, मगर इसे देखकर मालूम हुआ कि दुनिया में एक से एक बढ़कर है। इंसान को गरूर नहीं करना चाहिए। बादशाह ने कहा, कोई परवाह नहीं, आखिर फतह तुम्हारी ही किस्मत में लिखी है। वो नौजवान हार जाएगा। उधर सोहराब ने जाकर हुमायूं से कहा, भाई सच तो ये है कि जिस शख्स से आज मेरी लड़ाई हुई है ये तो बड़ा ही दलेर है। मेरी माँ ने रुस्तम का जो बयान किया था उससे तो मालूम होता है कि यही रुस्तम है और मुझे भी यही शुबा हुआ था, मगर वो कहता है कि मैं रुस्तम नहीं हूं। क्या वो छुपाता तो नहीं है? अब भी अगर हुमायूं कह देता कि यही रुस्तम है तो सोहराब दूसरे दिन उससे लड़ाई काहे को करता, मगर हुमायूं ने उसे फिर भी अंधेरे में ही रखा और कहा, नहीं भाई सोहराब, ये पहलवान रुस्तम हरगिज नहीं है। तुम ख्वामखा शक ना करो, मैं खूब जानता हूँ। सोहराब ने सोचा, हुमायूं मेरे साथ आया है और मेरा खैर ख्वाह है, ये मुझसे क्या चाल चलेगा। इसलिए उसने उसकी बात पर यकीन कर लिया और जाकर अपने खेमे में सो गया ताकि दूसरे दिन की जंग के लिए ताज़ा दम हो जाए। दूसरे दिन जब रुस्तम मैदान को जाने लगा तो अपने छोटे भाई से बोला, भाई जान, आज तो मेरा जी बड़ा उदास है और मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मैं उस नौजवान से हार जाऊंगा। मगर तू उदास ना हो और खुदा पर भरोसा रख, मुमकिन है मैं ही जीत जाऊं। इस हालत में मैं खुशी से उछलता कूदता आऊंगा और जो मैं मारा गया तो भी क्या गम है। मैंने सैकड़ों आदमी मारे हैं, अब क्या मैंने आबे हयात पी लिया है कि हमेशा जिंदा रहूंगा। मेरे बाप जाल को तसल्ली देना और कहना कि रुस्तम की किस्मत में यही लिखा था, और मेरी माँ से भी ऐसी बातें कहना जिनसे उसके दिल को सब्र आए। माँ बाप को बेटे की मौत का बड़ा रंज होता है। ये सुनकर रुस्तम के भाई ने जवाब दिया, ये तू क्या कहता है? मुझे तो पूरा पूरा यकीन है कि इस जंग में भी फतह तेरे ही हाथ रहेगी। लेकिन ये बात रुस्तम के दिल को ना लगी। उसे तो यकीन हो गया था कि मैं आज मैदान से जिंदा ना लौटूंगा, इसलिए वो बड़ा रंजीदा हुआ। मगर जब सोहराब के सामने गया तो उसका गम गुस्से में बदल गया और उसे पहली शाम का थप्पड़ याद आ गया जो सोहराब ने उसके सर पर मारा था। इसलिए तुंदी से बोला, तू आ गया है? सोहराब के सीने में मोहब्बत ने फिर जोश मारा और उसने कहा, जनाबे आली, पता नहीं क्या बात है जो मेरे दिल में आपके लिए खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो रही है। मैं चाहता हूं हम लड़ाई बंद कर दें और एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। लड़ाई में क्या रखा है? आपने इस वक्त तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, मगर मेरा दिल कहता है कि आप ही बहादुर रुस्तम हैं। अगर ये सच है तो मुझसे साफ साफ कह दीजिए, मैं लड़ाई से बाज आया। मगर रुस्तम पर इन लफ्जों का असर ना हुआ। उसे पहले दिन का थप्पड़ और सोहराब के लफ्ज याद आ गए। शीशे पर गर्द पड़ी हो तो चेहरा नजर नहीं आता। उसने गुस्से से कहा, इन मोहब्बत की बातों को तह करके रख और याद कर कल शाम तूने क्या कहा था। मैं आज तुझसे कुश्ती करूंगा और तुझे दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं और तू किस ताकत पर भूला हुआ है। बाकी रहा ये कि मैं कौन हूं, मैं कोई हूं मगर रुस्तम नहीं हूं। ये सुनकर सोहराब ने कहा, बहुत अच्छा जनाब, आ जाइए, मैं कुश्ती को भी तैयार हूं। चुनाचे दोनों बहादुर कुश्ती करने लगे और जमीन से इस कदर मट्टी उड़ी कि एक बादल सा बन गया, और जब बादल सा बन गया तो दोनों पहलवान उसमें छुप गए। उसका नतीजा ये हुआ कि जो फौजें दूर खड़ी थी उन्हें कुछ दिखाई ना दे रहा था कि क्या हो रहा है। मगर बहुत देर कुश्ती होती रही। आखिर दोनों पहलवान हाँप गए और उनके नथनों से गरम गरम हवा निकलने लगी और उनके हलक खुश्क हो गए। मगर सोहराब अभी इस कदर ना थका था जिस कदर रुस्तम थक गया था, क्योंकि वो जवान था और रुस्तम बड़ी उम्र का हो चुका था। यकायक सोहराब ने जो जोर मारा तो रुस्तम के पांव उखड़ गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सोहराब उछलकर उसके सीने पर बैठ गया और तलवार खींचकर उसे कत्ल करने लगा। रुस्तम की आंखों में मौत फिर गई और उसे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। उसने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सोहराब के नीचे से निकल जाए, मगर सोहराब के सामने उसकी कोई पेश ना गई। सोच सोच कर उसने यही फैसला किया कि इस वक्त कोई चाल चलनी चाहिए, ताकत से काम न चलेगा। चुनाचे सोहराब से बोला,
मालूम होता है तुझे इस इलाके के जंगी कानून मालूम नहीं है। अगर मालूम होते तो तू मुझे इस तरह कत्ल करने को तैयार ना हो जाता। कायदा ये है कि अगर कोई आदमी दुश्मन को गिरा ले तो पहली दफा उसे कत्ल नहीं किया जाता, बल्कि उसे एक मौका दिया जाता है। रुस्तम ने इस वक्त झूठ बोला और अपनी जान बचा ली। गरीब सोहराब सीधा साधा आदमी था। उसने रुस्तम की बात पर झट यकीन कर लिया और उसके सीने से उठकर खड़ा हो गया। रुस्तम बोला, अब हम कल लड़ाई करेंगे और अगर तुमने कल भी मुझे गिरा लिया तो तुम्हें इख्तियार होगा कि मुझे कत्ल कर दो। बहुत अच्छा, आज जंग के इस कानून ने आपकी जान बचा ली है, मगर कल ना बचेगी। जब सोहराब ने ये लफ्ज कहे तो वो हंस रहा था, मगर उसे क्या मालूम था कि उसकी तकदीर उसके सर पर खड़ी रो रही है। सोहराब अपने लश्कर में गया तो हुमान ने पूछा, क्या हुआ? सोहराब ने सारी बात सुना दी। हुमान को अफसोस हुआ, बोला, ईरानी तुझे धोखा दे गया है। ये कोई कायदा नहीं है। जिस तरह शेर को पकड़कर उसे छोड़ देना गलती है, उसी तरह हाथ आए हुए दुश्मन की जान बख्शी कर देना भूल है। अगर तू धोखा न खाता तो इस वक्त केकाउस के लश्कर में मातम हो रहा होता और हमारी फौज में खुशियां मनाई जाती। अफसोस, तूने बड़ी गलती की। मगर सोहराब को उसकी जरा परवाह न थी, क्योंकि वो बहादुर था और जो बहादुर होते हैं वो इन बातों की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको तो यकीन होता है कि हम अपने दुश्मन को हर वक्त जेर कर सकते हैं। डरता वो है जो बुज़दिल हो। ऐसे आदमी को हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि मैं अब दुश्मन को कैसे काबू में करूंगा। पर सोहराब ने हंसकर जवाब दिया, कोई परवाह नहीं। आज बच गया है तो क्या हुआ, कल उसका फरेब काम ना आएगा। हुमान बोला, जो अक्लमंद हैं वो किसी को भी हकीर नहीं समझते और ना वो अपने आप पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि दुश्मन जब हत्थे चढ़े उसे फौरन ठिकाने लगा दिया जाए। गया हुआ वक्त फिर नहीं आता। अब हमें यहाँ एक और बात बताना है। वो बात बताना तो पहले चाहिए था, मगर हमने इस ख्याल से कि उसे यहाँ के लिए रख लिया था कि मुमकिन है बच्चों को याद न रहे। वो बात ये है, कहते हैं जवानी में रुस्तम बड़ा ही ताकतवर था। ऐसा ताकतवर कि जब जमीन पर चलता था तो जमीन शक हो जाती थी। इससे रुस्तम के पांव जमीन में धंस जाते थे और उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता था। रुस्तम ने सोचा, भट पड़े सोना जो छेदे कान, ऐसी ताकत से क्या फायदा जो जान का अजाब हो। बस उसने खुदा के हजूर में रो रो कर फरियाद की कि या खुदा मुझसे मेरी आधी ताकत वापस ले ले। खुदा की शान है, बाज आदमी खुदा से ताकत मांगते हैं, बाज वापस देते हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ, खुदा ने रुस्तम की सुन ली और उससे आधी ताकत वापस ले ली। इस वाक़ये को बहुत अरसा गुजर चुका था। आज जब रुस्तम अपने खेमे को वापस गया तो वो बड़ा ही उदास था। उसने किसी से हंसकर बातचीत न की और जब सब सो गए तो वो बाहर निकला और दरिया के किनारे जाकर खुदा के हजूर में घुटनों के बल बैठ गया और ज़ारो ज़ार रोकर बोला, मेरे खुदा, मुझ पर बड़ी मुसीबत आई है। अगर तू मेरी ताकत एक दिन के लिए मुझे वापस दे दे तो मेरा काम बन जाए। और कहानी बताती है कि खुदा ने रुस्तम की आजिज़ाना दुआ कबूल कर ली और उसकी सारी ताकत एक दिन के लिए लौटा दी। अब तो रुस्तम ऐसा खुश था जैसे किसी गरीब को खजाना मिल जाता है, या अंधे की आंखें खुल जाती हैं, या बीमार की बीमारी दूर हो जाती है। दौड़ता हुआ अपने खेमे में चला गया। उस रात उसे जरा नींद ना आई, उसकी जगह खुशी और उम्मीद ने ले ली थी। सारी रात आंखों में काट दी और बड़ी बेसब्री से सुबह का इंतजार करता रहा कि कब सुबह हो और कब मैं चलकर सोहराब से अपनी बेइज्जती का बदला लूं। देखो आज वो मुझसे बचकर कहाँ जाता है। आखिर सुबह हुई। इस सुबह के पीछे जो शाम चली आ रही थी वह ऐसी खौफनाक थी कि उससे खौफनाक शाम ईरान ने कभी ना देखी होगी। रुस्तम अकड़ता हुआ घोड़े पर सवार हुआ और मैदान जंग की तरफ चला। आज उसके चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक थी, और क्यों ना होती। आज तो उसे अपनी फतह का यकीन हो गया था। जब उसे सोहराब ने देखा तो गुस्से से कहा, ऐ बूढ़े पहलवान, तूने कल मुझे धोखा दिया और इस तरह जान बचाई, मगर याद रख, आज मैं तेरी कोई बात ना सुनूंगा और तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। रुस्तम बोला, जवानी दीवानी होती है और जवान आदमी बढ़ बढ़ के बातें बनाना खूब जानते हैं, मगर जिन्होंने जमाने का सर्द गर्म देखा हो और जिन्होंने दुनिया के सबक सीखे हों वो शेखियां नहीं भिगारा करते।
मगर फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे इन हाथों ने बड़े बड़ों के सर खाक में मिलाए हैं, और आज यही हाथ तेरा गरूर तोड़ के रख देंगे, और तेरी आंखें दुनिया और दुनिया की बहार फिर कभी ना देखेंगी। सोहराब ने कहा, अच्छा, बड़बड़ ना कर, घोड़े से उतर और कुश्ती कर ताकि तेरे होश दुरुस्त हो जाएं। रुस्तम फौरन घोड़े से कूदा और सोहराब के सामने खड़ा हो गया। कुश्ती शुरू हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह इससे पहले दिन हुई थी, मगर आज रुस्तम का पल्ला भारी रहा और उसने सोहराब को जमीन पर गिरा लिया। पहले तो उसे ख्याल आया कि इसने 2 दफा मेरी जान बख्शी की है, आज मुझको चाहिए कि इसे छोड़ दूं। मगर फिर दूसरा ख्याल ये आया कि कौन जानता है फिर मुझे ये मौका मिले या ना मिले, इसलिए इसे आज ही मार देना चाहिए। ये ख्याल आते ही उसने जल्दी से तलवार निकाली और सोहराब के पेट में घोंप दी। आह, उसे क्या पता था कि ये मेरा बेटा है जिसे मैं अपने हाथ से हलाक कर रहा हूं। सोहराब ने जमीन पर तड़पते और कराहते हुए कहा, अफसोस, मैं अपने बाप को ढूंढने आया था, मगर यह मालूम न था कि यहाँ मेरी मौत बैठी है। फिर उसने रुस्तम की तरफ देखकर कहा, मेरा बाप बड़ा बहादुर और जवान मर्द है, वो तुझे कभी जीता ना छोड़ेगा। तू ख्वाह मछली बनकर दरिया की तह में चला जाए, ख्वाह तारा बनकर आसमान पर चढ़ जाए, मगर मेरा बाप तुझे जरूर ढूंढ निकालेगा और इस कत्ल का बदला लेगा। रुस्तम बोला, हम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही था, अब रोने से क्या होता है, मगर ये तो बता, तेरे बाप का नाम क्या है? मरने वाले नौजवान ने जवाब दिया, मेरे बाप का नाम रुस्तम है और मेरी माँ शाह समंगा की बेटी है। ये सुनना था कि रुस्तम की आंखों में दुनिया अंधेर हो गई। उसका सर घूमने लगा और वो अपने पांव पर खड़ा न रह सका। उसने जमीन पर बैठकर अपना सर थाम लिया और सोचने लगा, ये क्या हो गया? क्या मैंने अपना बेटा अपने हाथ से कत्ल कर दिया है? यकायक उसे ख्याल आया कि मुमकिन है उसे मालूम हो गया हो कि मैं ही रुस्तम हूं और मुझे दुख देने के लिए झूठ बोल रहा हो। ये सोचकर उसने कहा, नौजवान, तेरे पास क्या सबूत है कि तू रुस्तम का बेटा है? उसकी औलाद तो सिर्फ एक बेटी है। सोहराब ने जवाब दिया, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मेरे बाजू पर एक मोहरा बंधा है, उसे खोल कर देख लो, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं सचमुच रुस्तम का बेटा हूँ। और तुम जो कहते हो कि रुस्तम के यहाँ बेटी पैदा हुई थी, ये गलत है। मेरी माँ ने इस ख्याल से कि कहीं रुस्तम मुझे अपने पास ना मंगवा ले, मेरे बाप को गलत लिख दिया था। उसके यहाँ बेटी ना हुई थी। ये सुनकर रुस्तम ने सोहराब के बाजू से जरा बख्तर खोलकर अपना मोहरा देखा तो उसके होश हवास बाख्ता हो गए और वो गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने जार जार रोकर कहा, बेटा, मैं ही बदकिस्मत रुस्तम हूँ जिसके हाथ से तेरे जैसा बेटा मारा गया है। सोहराब बोला, अफसोस, मुझे कई दफा ख्याल आया कि आप ही रुस्तम हैं और इसीलिए मैंने बार बार आपसे पूछा, मगर अफसोस आपने हर दफा इनकार किया। रुस्तम ने अपने कपड़े फाड़ दिए, हथियार जमीन पर पटक दिए और बालों में मट्टी डाल ली। इसके बाद वो फूट फूट कर रोया और तलवार लेकर अपने आप को कत्ल करने पर तैयार हो गया। मगर सोहराब ने कहा, एक गलती के बाद दूसरी गलती ना करो, इससे क्या बन जाएगा? रुस्तम बार बार ठंडे सांस लेता था और कहता था, अफसोस, मैं कैसा बाप हूं जिसके हाथ से शेर जैसा बेटा मर गया। अब मैं उसकी माँ को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, और जब वो पूछेगी कि मेरा सोहराब कहाँ है तो उसे क्या जवाब दूंगा? मेरा बाप पोते की शक्ल देखने को तरसता था, वो क्या कहेगा? और मैं दुनिया में बुढ़ापे के दिन कैसे गुजारूंगा? बदनसीब लड़के तो ईरान फतह करने आया था, किसे मालूम था खुद ही हार जाएगा। काश मैं अपना नाम ना छुपाता तो आज मेरे हाथ से मेरे कलेजे पर खंजर ना चलता। मगर बेटे, तू अकेला ना जा, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। कब्र में अंधेरा होगा, तू डर जाएगा, तू बच्चा है, मैं तुझे संभाल लूंगा। इधर रुस्तम ये बैन करता था, उसके पास सोहराब बेहोश पड़ा था और दूर से फौज के आदमी ये देख रहे थे कि कौन हारता है और कौन जीतता है। केकाउस की फौज ने जब देखा कि रुस्तम का घोड़ा खाली है तो उन्हें अंदेशा हुआ कि शायद रुस्तम मारा गया है। अब केकाउस ने सोचा कि अगर रुस्तम मारा गया तो हमारी हुकूमत गई। सोहराब का मुकाबला करना खाला जी का घर नहीं है, सारे ईरान में कोई आदमी ऐसा ना होगा
जो इस शेर के बच्चे को शिकस्त दे सके। ये सोचकर उसने कुछ आदमी भेजे कि जल्द पता लाओ क्या हुआ है। जब वो रुस्तम के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो जमीन पर पड़ा मातम कर रहा है और उसके पास ही सोहराब दम तोड़ रहा है। उसने रुस्तम से पूछा, ये तुम रो क्यों रहे हो? सोहराब की मौत पर तो तुम्हें और हमें खुश होना चाहिए था। मगर जब उनको ये मालूम हुआ कि सोहराब रुस्तम का बेटा था तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और वो भी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि बाप के हाथ से बेटे का कत्ल कोई ऐसी वैसी बात ना थी कि उनके दिल पर असर ना होता। थोड़ी देर के बाद ये बात सबको मालूम हो गई कि सोहराब को रुस्तम ने मार दिया है और वो अब सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान है। ये सुनकर तो रानियों के चेहरे जर्द हो गए और हाथों के तोते उड़ गए। मगर दूसरी तरफ ईरान की फौज में फतह के शादियाने बजने लगे और उन्होंने तुरान की फौज पर हमला कर दिया। सोहराब मर रहा था। उसे इन बातों की क्या खबर थी, मगर उसे खुद ब खुद ख्याल आया कि मेरे बाद मेरी फौज को ईरान के सिपाही तबाह बर्बाद कर देंगे। इसलिए उसने रुस्तम से कहा, प्यारे बाप, जो होना था हो चुका। अब आपके रोने से ना मैं बच सकता हूँ ना मेरे जख्म ठीक हो सकते हैं। मगर मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी फौज को वापस जाने की इजाजत दी जाए। आखिर मैंने तुरान में परवरिश पाई है और मुझे तुरान से मोहब्बत है। रुस्तम ने उसी वक्त अपने सिपाहियों को कहलवा भेजा, खबरदार ईरान का कोई आदमी तुरान के किसी सिपाही से कुछ ना कहे, वरना मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगा। इसका नतीजा ये हुआ कि हुमान और बारमान अपने आदमियों को लेकर तुरान चले गए और उनको किसी ने रोकने की कोशिश ना की। बादशाह केकाउस के पास एक ऐसी दवा थी कि अगर जख्मों से मरते हुए आदमी को भी पिलाई जाती तो वो बच जाता और उसके जख्म मिल जाते। उसका नाम नोश दारू था। बेटे की मौत के गम में रुस्तम को इस बात का ख्याल न रहा था। यकायक उसे इस अजीब दवा का ख्याल आया और उसने अपना एक आदमी केकाउस के पास भेजा और उसे ताकीद की कि दवा लेकर फौरन आ जाओ ताकि सोहराब किसी तरह बच जाए। चुनाचे वो आदमी भागा भागा केकाउस के पास गया, मगर केकाउस इस कदर कमीना और एहसान फरामोश निकला कि उसने दवा देने से इनकार कर दिया और कहा, उस दिन रुस्तम ने मेरी बेइज्जती की थी और सोहराब ने मुझे बुज़दिल कहा था। उसके लिए मैं तो वो दवा नहीं दूंगा। मरता है तो मर जाए, मुझे क्या परवाह है। रुस्तम ने ये जवाब सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि देखो, मैंने इस शख्स पर इतनी नेकियां की हैं मगर आज इसने मेरा जरा ख्याल नहीं किया। अगर आदमी होता तो मेरी खिदमतों की कदर करता। फिर उसे ख्याल आया कि दुनिया में आंखों का लिहाज होता है। अगर मैं खुद जाऊं तो बादशाह इनकार न कर सकेगा। बस वो खुद बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ। मगर जो किस्मत में लिखा हो उसे कौन मिटा सकता है। रुस्तम अभी महल के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि एक कासिद ने आकर कहा, अब दवा की जरूरत नहीं, सोहराब तो चल बसा है। रुस्तम गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद गिरता पड़ता फिर उस जगह आया जहां बहादुर सोहराब की लाश पड़ी थी और रंजो गम के आंसू बहाने लगा। उसने अपना खैमा जला दिया, हथियार तोड़ दिए और बेटे की लाश लेकर अपने वतन को रवाना हुआ। जब ये खबर रुस्तम के माँ बाप को मिली तो वो भी रोने लगे और बोले, अफसोस, इस छोटे से कफन में उस बहादुर की लाश बंद है जिसकी शोहरत के लिए ईरान और तुरान दोनों नाकाफी हैं, जो अपने बाप की तलाश में आया था और बाप ही के हाथ से कत्ल हो गया। मगर अब इन बातों से क्या होता था, जो मर गया वो तो वापस आने से रहा। सोहराब की लाश को बड़ी धूमधाम से दफन किया गया। उसका जिस्म मट्टी में मिल गया मगर उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अब माँ का हाल सुनो। जब ये खबर समंगा में पहुंची तो तहमीना की आंखों में दुनिया अंधेर हो गई और उसे ऐसा मालूम हुआ गोया जमीन व आसमान सब कुछ लुट गया है। उसने सोचा, अब मेरी जिंदगी किस काम की है। बस उसने आग जलाई और उसमें कूद पड़ी ताकि जलकर मर जाए, मगर उसके बाप और दूसरे रिश्तेदारों ने उसे बचा लिया और कहा, ये क्या करती हो? दुनिया में हजारों आदमी मरते रहते हैं, उनके साथ कौन मरता है। तहमीना जलकर न मर सकी मगर उसने अपने बाल जला लिए, गालों पर दाग लगा लिए और अपनी खूबसूरत शक्ल को बिल्कुल बिगाड़ लिया। इससे उसका गम तो कम हो गया मगर अभी गुस्सा बाकी था। चुनाचे एक दिन उसने कुछ सिपाही साथ लिए और ईरान को रवाना हुई ताकि अपने बेटे के कातिल रुस्तम से बदला ले। जरा ख्याल करो, ये वो औरत थी जो रुस्तम के नाम पर जान देती थी, जो उसे चाहती थी और जिसके साथ उसने
निकाह किया था, आज वो उससे बदला लेने जा रही थी। ये माँ की ममता का करिश्मा है। ईरान के इलाके में तहमीना बढ़ी जा रही थी, मगर कोई उसे रोकता न था, क्योंकि सबको मालूम था कि ये गरीब किस्मत की मारी हुई है। और एक और बात भी थी, अगर कोई उसे रोकता या नुकसान पहुंचाता तो रुस्तम उसकी हड्डियां तोड़ देता और खून पी जाता। जब तहमीना जाबुल पहुंची तो उसका दिल रंज से भारी था और उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया जारी था। उसने अपने ससुर जाल से पूछा, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? वो अपने बाप की तलाश में आया था, मगर अफसोस बाप ने उसे ना पहचाना और उसे कत्ल कर दिया। ये सुनकर जाल भी जार जार रोने लगा और बोला, बेटी हमारी किस्मत बुरी थी, वरना ऐसा बहादुर बच्चा जिस खानदान में हो उसको किसी की क्या परवाह हो सकती है। मगर तहमीना का दिल गुस्से से फुनकार रहा था। उसने पूछा, रुस्तम कहाँ है? और जब रुस्तम उसके सामने आया तो वो पागल सी हो गई और दीवानगी की हालत में उसने रुस्तम पर हमला कर दिया। मगर जाल ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटी होश करो, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारा शौहर और तुम्हारे बेटे का बाप रुस्तम है। तहमीना की अब आंखें खुली कि वो क्या करने को थी। उसने रुस्तम से माफी मांगी और कहा, मेरा दिल मेरे बस में न था, न दिमाग ठिकाने था। सोहराब की मौत ने मुझे बिल्कुल तबाह कर दिया है। इसके बाद वो 1 साल जिंदा रही, लेकिन मुर्दों से बदतर। ना हंसती थी, ना अच्छी तरह से खाती पीती थी। जब जरा अकेली होती तो सोहराब को याद करके रोने लग जाती और इतना रोती कि रो रो कर घिघी बन जाती। रुस्तम बड़ी कोशिश करता था कि किसी तरह उसका दिल बहले, मगर उसका जी काबू में ना आता था। और सच पूछो तो जिसका जवान बेटा इस तरह मर जाए, जो कुछ उसके दिल पर गुजरती है ये वही जानता है, दूसरा क्या जान सकता है। आखिर बेटे के गम में घुल घुल कर 1 साल के बाद मर गई। अब तो रुस्तम पर पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की मौत भूलने ना पाई थी कि बीवी भी चल बसी। कलेजे पर दूसरा चरका लगा, हर वक्त रंजीदा रहने लगा। लेकिन बूढ़े बाप जाल ने तसल्ली दी और कहा, अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका, क्या तुम्हारे मरने से वो जिंदा हो जाएंगे? इसलिए उनका गम छोड़ दो और अपना दिल दुनिया में लगाओ। आहिस्ता आहिस्ता रुस्तम का दिल दूसरी तरफ मतवजा हुआ और उसने फिर से सल्तनत के कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। ईरान के कई दुश्मनों को शिकस्त दी और बादशाहों को कैद किया और ईरान के लोगों को बहुत से फायदे पहुंचाए। वो एक तो बहादुर गजब का था, दूसरे उससे लोग बहुत खुश थे। सारी फौज उस पर जान देती थी। चाहता तो ईरान का बादशाह बन जाता, ये बात उसके लिए जरा भी मुश्किल न थी, मगर उसने बादशाही का लालच ना किया और अपने मुल्क की खिदमत करता रहा। इससे लोग और भी खुश हुए और कहने लगे, देखो तो रुस्तम कैसा बहादुर है, चाहे तो आज ईरान का तख्त हासिल कर ले, मगर नहीं करता। इससे मालूम होता है कि वो कितना बड़ा आदमी है। रुस्तम की इस हर दिल अजीजी से उसका सौतेला भाई शुगात जल बुन गया और सोचने लगा कि अगर रुस्तम मर जाए तो ईरान में मैं ही सबसे बड़ा पहलवान होऊंगा। सच है, भाई जैसा ना कोई दोस्त है ना दुश्मन। अब इत्तेफाक देखो, उस वक्त काबुल का बादशाह रुस्तम को खिराज अदा करता था और रुस्तम हर साल खिराज का रुपया वसूल करने जाया करता था। काबुल का बादशाह बुरा तो बहुत मनाता था, मगर क्या करता, रुस्तम के सामने उसकी कोई पेश ना जाती थी। सोच सोच कर उसने शुगात से अपना काम निकालना चाहा और शुगात को अपनी तरफ करने के लिए अपनी बेटी उसे ब्याह दी। एक दिन शुगात ने अपने ससुर से कहा, ये हर साल तुम इतना रुपया रुस्तम को क्यों देते हो? शाह काबुल ने जवाब दिया, ना दें तो रुस्तम क़यामत बर्पा कर देगा, उसके साथ लड़ने की हम में हिम्मत नहीं। शुगात बोला, लेकिन उसे ख्याल करना चाहिए कि अब मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। मगर वो नहीं करता। तुम उसे मार क्यों नहीं देते? ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। शाह काबुल ने पूछा, कोई चाल बताओ, मैं जाकर रुस्तम से कहता हूं कि तुमने मेरी बेइज्जती की है। वो इसे कभी बर्दाश्त ना करेगा और बदला लेने के लिए काबुल पर चढ़ाई कर देगा। मैं भी साथ होऊंगा। तुमने फौरन माफी मांग लेना और वहां एक सड़क पर चंद कुएं खुदवाओ और उनमें नेजे और तलवारें गाड़ दो। उन कुओं को ऊपर से ढक दो ताकि देखने से कुछ मालूम ना हो सके। बाकी जो कुछ होगा मैं खुद समझ लूंगा। शाह काबुल ने कहा, बहुत अच्छा, कुओं की खुदाई का काम आज ही से शुरू हो जाएगा। चुनाचे उधर ये काम शुरू किया गया। उधर शगाद ने जाबुल पहुंचकर रुस्तम से कहा, भाईजान, शाह काबुल ने तो मेरी बड़ी बेइज्जती की है।
क्यों, क्या हुआ है? एक दिन मैं बैठा तुम्हारी तारीफ कर रहा था तो कहने लगा, इससे तुम्हें क्या? मैंने जवाब दिया, क्या वो मेरा भाई नहीं है? बोला, तुमको तो घर में कोई पूछता भी नहीं, बड़े रुस्तम के भाई बने फिरते हो, और वो तुम्हें नौकरों से भी जलील समझते हैं। ना वहां तुम्हारी कोई परवाह करता है, ना कोई किसी काम में मशवरा लेता है। क्या भाई ऐसे होते हैं? भाईजान, उसकी बातें क्या थी, जहर में बुझे हुए तीर थे जो मेरे दिल में उतर गए। रुस्तम ने गुस्से से कहा, अब उसको ये हौसला हो गया, जी चाहता है जहर खा लूं। तुम जरा ख्याल ना करो, मैं उसे दुरुस्त कर दूंगा। शुगात बड़ा खुश हुआ कि चलो शेर जाल में फंसा, अब जाता कहाँ है। रुस्तम को क्या मालूम था कि ये भाई होकर दगा देगा। चुनाचे उसने फौरन ही काबुल पर हमला कर दिया, मगर लड़ाई किसे करनी थी? वो तो सब चाल ही चाल थी। शाह काबुल ने झटाकर माफी मांग ली और कहा, मुझसे बड़ा कसूर हुआ। उस वक्त गुस्से में जो जुबान पर आया कह गया, अब पछता रहा हूं। मेरी जुबान में कीड़े पड़ जाएं। जब रुस्तम ने उसकी ये बातें सुनी तो उसे रहम आ गया। चुनाचे उसने कहा, फिर ऐसा कभी ना करना, वरना मैं माफ ना करूंगा। शाह काबुल बोला, मेरी क्या मिजाल है। रुस्तम वापस जाने को तैयार था, मगर शगाद और शाह काबुल ने जोर देकर उसे चंद दिन के लिए ठहरा लिया, क्योंकि असल मजमून तो अभी शुरू होने वाला था। रुस्तम को क्या मालूम था कि ये मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं। रुस्तम एक दिन शिकार खेलने निकला तो शगाद उसी सड़क पर ले गया जहां कुएं खुदे थे। रुस्तम का घोड़ा पहले कुएं के पास पहुंचकर रुक गया। था तो जानवर, मगर उसने सूंघ कर मालूम कर लिया कि यहाँ खाली जगह है, आगे बढ़ा तो गिर जाऊंगा। रुस्तम ने घोड़े को पुचकार कर कहा, क्यों बेटा, तू रुक क्यों गया? मगर घोड़ा अपनी जगह से ना हिला। ये पहला मौका था जब रुस्तम के घोड़े ने चलने से इनकार किया, इसलिए उसे सख्त गुस्सा आया और उसने घोड़े को जोर से एड़ लगाई। एड़ खाकर घोड़े ने जस्त की, मगर कुएं में गिर गया और तलवारें और नेज़े उसके जिस्म में खूब गए। रुस्तम को अब मालूम हुआ कि घोड़ा क्यों रुका था। सोचने लगा, अगर उस वक्त ख्याल करता तो बला में ना फंसता, मगर उसने फिर भी हौसले से काम लिया और घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा उछलकर बाहर निकल आया। अब अगर जमीन साफ होती तो दोनों बच जाते, मगर वहां तो साथ साथ कई कुएं खुदे थे, इसलिए घोड़ा और रुस्तम दोनों कुएं में जा गिरे, और वहां से उछले तो तीसरे में गिर पड़े। इसी तरह 6 बार घोड़ा उछला, मगर 7वीं बार तो उसका और रुस्तम का जिस्म बिल्कुल छलनी हो गया था और वह बाहर आकर जमीन पर गिर पड़े। दोनों के जिस्म में जा बजा तलवारों और नेजों के घाव लगे थे और उनसे खून बह रहा था। रुस्तम को यकीन हो गया कि अब ना बचूंगा। उसे यह भी पता चल गया कि यह सब शगात की शरारत है। एक आध कुआं होता तो शक की कोई बात ना थी, मगर एकदम 7 कुएं कैसे आ गए? शगात ने हंसकर कहा, लो भाईजान, अब हम चलते हैं, तुम मजे से शिकार खेलो। रुस्तम बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। ये तुम्हारी बेवकूफी थी, मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब अल्लाह अल्लाह करो, इन बातों में क्या धरा है? रुस्तम ने कहा, मेरी एक आखिरी दरख्वास्त है, उसे तो रद्द ना करो। क्या दरख्वास्त है? मैं सख्त जख्मी हूं, इन जख्मों से मेरी जान तो ना बचेगी, मगर जंगली जानवर आकर जिस्म की बोटियां नोचने लगेंगे तो बड़ा दर्द होगा। इसलिए मुझ पर एहसान करके एक तीर कमान दे दो, तो जब तक जीता हूं तब तक अपनी हिफाजत कर सकूंगा। शगात को उस पर रहम आ गया। इकबाल के हजारों दुश्मन हैं, मुसीबत का एक भी नहीं। उसने तीर कमान लेकर रुस्तम के हाथ में दे दिया। रुस्तम ने तीर कमान लेते ही नारा मारा और कहा, ए कमीने, अब तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? शगात की आंखें खुल गईं कि ये तो सख्त हमाकत हो गई, अब क्या करूं? पास एक दरख्त था, वो झट उसके पीछे छुप गया, मगर रुस्तम ने तीर चिल्ले पर चढ़ाकर जो मारा तो वो दरख्त को चीर कर शगात के सीने से पार हो गया। रुस्तम मर रहा था, मगर उसके जिस्म की ताकत अभी जिंदा थी। शगात मर गया, उसे उसके गुनाहों की सजा उसी दम मिल गई, मगर इससे रुस्तम को कोई फायदा ना पहुंचा। थोड़ी देर के बाद वो भी तड़प तड़प कर मर गया। ये रुस्तम और सोहराब की कहानी का खुलासा है। कैसा ताकतवर आदमी था। जब तीर कमान और तलवार लेकर खड़ा होता था तो बड़े बड़े बहादुरों के छक्के छूट जाते थे, लेकिन आज वो कहाँ है? कहीं 2 गज जमीन में लेटा होगा और उसके जिस्म की हड्डियां गल सड़कर मट्टी हो गई होंगी, मगर आज उसका नाम
ابھی تک زندہ ہے۔ رستم رہا زمین پر ناسام رہ گیا، مردوں کا آسماں کے تلے نام رہ گیا۔